व्हाट इफ किंग ने पूरा एमसीयू रीराइट कर दिया था डूम से बचने के लिए। जी हाँ, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको थ्योरीज और कॉमिक रेफरेंसेस पसंद है तो वीडियो आप ही के लिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। मैं मानता हूँ कि किंग ने पूरा एमसीयू मल्टीवर्स के टाइमलाइन को चेंज करके रख दिया था सिर्फ एक रीजन के लिए, डॉक्टर डूम के ओरिजिन को हटाने के लिए, क्योंकि किंग डॉक्टर डूम से डरा हुआ है। मुझे लगता है कि किंग और डूम ने मल्टीवर्सल वॉर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की थी, और जब किंग ने उस मल्टीवर्सल वॉर को एंड करके सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी तो उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही था कि डूम के एग्जिस्ट ही ना करें। और इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारी क्लॉज है, एमसीयू के शोज एंड मूवीज भी, और कुछ रूमर्स और लीक्स भी। आज हम सबको ब्रेक डाउन करने वाले हैं और सीरियसली ये थ्योरीज आपको दिमाग हिला के रख देगी। सबसे पहली बात यह है कि क्यों लगता है कि किंग एक असल में डूम से डरा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, किंग एक लायर है। लोकी सीजन 1 में जब किंग मल्टीवर्सल वॉर के बारे में बताता है, एक होलोग्राफिक दिखाता है जिसमें सारे किंग एक जैसे दिखते हैं और एक दूसरे की यूनिवर्स के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सच नहीं हो सकता है। कॉमिक्स में भी किंग सबसे डिस्पेटिव और स्कैमिंग कैरेक्टर माना जाता है। वो लोकी और सिल्वी से भी झूठ बोलता है और एंट में खुद कन्फेस भी करता है और रेंसलेयर से भी झूठ बोलता है। प्रोमिसेस के बारे में भी, मतलब किंग कोई नरेटर माना नहीं जा सकता है, इसीलिए हम उसके कहने पर नहीं बल्कि उसके एक्शन पर फोकस करते हैं। अब दूसरा मेजर क्लूज मिलता है लोकी सीजन 1 के स्कैनिंग सीन से, जहां टीवी की एंट्री पे लोकी से पूछा जाता है कि प्लीज कंफर्म यू आर नॉट ए रोबोटिक बीइंग। ये डायरेक्टली शो करता है किंग के फियर था रोबोटिक बीइंग के जैसे डूम बॉट से। इन कॉमिक्स डूम के डूम बॉट्स ऑलमोस्ट रियल डूम जैसे पावरफुल होते हैं और कुछ तो खुद को असली डॉक्टर डूम समझते हैं। वो एलएमडी से भी एडवांस होते हैं और कभी कभी डूम इन्हें अपने असली जगह के रूप पर यूज करते हैं। जैसे चिल्ड्रन क्रश स्टोरी लाइन में डूम ने वांडा के फॉर्म में वांडा का डूम बॉट बनाया था। तो ये पूरा टीवीए का रोबोट से डिटेक्शन सिस्टम एक तरह से डूम से बचने के सिस्टम लगता है। किंग चाहता था कि कोई भी डूम बॉट टीवीए में घुसकर सिस्टम को टेक ओवर न कर पाए। अब तीसरा क्लू, टीवी में कोई भी मैजिक अलाउड नहीं है। ये रूल स्पेशली लोकी और सिल्वी के लिए नहीं था बल्कि डूम जैसे लोगों के लिए था। डूम एक पावरफुल सॉर्सरर है, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मैजिक लेवल से भी ऊपर। डूम डील करता है डीमंस और डे टेबल्स के साथ और उनको डिसीव भी करता है। सो इमेजिन करो, अगर किंग ने डूम से पहले बैटल लड़ी है तो वो इंश्योर जरूर करेगा कि टीवी जैसे प्लेस में कोई भी मैजिक का ट्रेस ना हो और ना ही लीक। फिर एक बड़ा पैटर्न यहाँ आता है कि हमने जितने भी लाइव एक्शन में डूम देखा उनमें से कोई भी मैजिक यूज नहीं करता, सिर्फ टेक्नोलॉजी या कॉस्मिक पावर्स। मतलब टाइमलाइन में भी किंग ने डूम के मैजिक वर्जन को एलिमिनेट कर दिया। इसी वजह से अर्थ 616 यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर भी नहीं है और डूम भी नहीं है, क्योंकि किंग ने सीक्रेट टाइमलाइन बनाई और डूम के एग्जिस्टेंस को इरेज करके रख दिया। अब एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है, टोनी स्टार्क एक्चुअली एक डूम का वेरिएंट हो सकता है। शायद किंग ने ही इंश्योर किया कि डूम स्टार्क के पास पला बड़ा हो ताकि वो एक टेक्नोलॉजिस्ट बने, मैजिशियन ने। इससे डूम का डेंजरस पथ हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। अगला क्लू स्कारलेट विच से रिलेटेड है। रूमर्स के अकॉर्डिंग किंग की एक वेरिएंट ने ही वांडा के लिए प्रोफेसी लिखी थी डार्क होल्ड में, जिसमें कहा गया था कि शी वुड डिस्ट्रॉय और रूल द कॉस्मोस। किंग ने ये लिखवाया था ताकि हर यूनिवर्स के हीरोज उसे रोके, क्योंकि वांडा के पास एबिलिटी है मल्टीवर्सल से चीजों को 616 में लाने की, जैसे कि उसने अपने बच्चों को विजन के साथ क्रिएट किया था। सो थियोरेटिकली वांडा डूम को भी 616 में क्रिएट या पुल कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात, आरडीजी का डॉक्टर डूम वर्जन जो आने वाला है वो एक सिंपैथेटिक विलन होगा जो 616 टाइमलाइन को दोबारा क्रिएट करेगा। ये भी किंग के डूम वॉर थ्योरी को सपोर्ट करता है। डूम समझेगा कि उसका एग्जिस्टेंस किंग ने ही मैनिपुलेट किया था, चाहे उसका बर्थ को रेस करना हो चाहे फिर टोनी स्टार्क को बनाना। और अब सबसे बड़ा लास्ट और सबसे बड़ा सच, किंग और डूम के बीच हुई मल्टीवर्सल वॉर का सच। कॉमिक्स में हर सीक्रेट वॉर्स में वर्जन में डूम गॉड लेवल पावर पाता है, फिर चाहे वो बियॉन्डर से आए हो, गैलेक्टस से या मॉलिक्यूल्स मैन से, लेकिन हर बार अपनी ईगो और ह्यूमैनिटी के चलते वो वही पावर लूज कर देता है और फिर रेड रिचर्ड जैसे कैरेक्टर उसे ट्रिक करके गॉड हुड में ले जाता है। तो पॉसिबल है कि मल्टीवर्सल वॉर में डूम ने कुछ ऐसा किया हो कि उसने गॉड लाइक पावर ले ली पर अपने वीकनेस से वो पावर लूज कर दी, और उस मोमेंट को किंग ने यूज कर एलॉयड के थ्रू वॉर को एंड किया और एक नई सीक्रेट टाइमलाइन बनाई जिसमें डूम एग्जिस्ट ही ना करे। इसीलिए टीवी में एंटी रोबोट्स, एंटी मैजिक रूल्स और डूम वेरिएंट्स का मिसिंग होना और फैंटास्टिक फोर का एब्सेंट होना
करंट एमसीयू टाइमलाइन में सब लिंक होते हैं एक ही बात से कि गैंग डरा हुआ है विक्टर वॉन डूम से, और इसीलिए उसने मल्टीवर्स के को रीराइट किया ताकि डॉक्टर डूम उसकी दुनिया में वापस ना आ सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको चैनल के साथ क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सपोर्ट।